प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? आज का टाइटल आपने देख लिया होगा। टाइटल इस प्रकार है कि सभी बहनों के नाम परमेश्वर का पैगाम। हालेलुया। और मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इसे देखें, चाहे एक बहन हो, बेटी हो, माँ हो, है ना। यानी कि परमेश्वर की सभी बेटियाँ हैं, तो रिश्ते हम प्रभु हमें यहाँ बना के देता है। लेकिन आज महिलाओं की, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो आज महिला के ऊपर एक प्रार्थना, एक संदेश है और बहुत गहरा है। प्रभु का पैगाम है, ज़रूर सुनना। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु बहुत सारी बातें आपसे इस पैगाम, इस संदेश के द्वारा आपसे कहना चाहता है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और तूने पैगाम दिया है हर एक बेटी, हर एक बहन के और हर एक महिला के जीवन पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस पिता परमेश्वर प्रार्थना वचन के द्वारा इनके जीवन में कार्य कर, ताकि एक अद्भुत कार्य हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज वचन 100 गुना प्रतिफल लेके आए आपके जीवन में। और आज प्रभु का वचन है कि परमेश्वर वचन के द्वारा सभी बहनों से, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह, बात करेंगे। और आज का जो वचन है, आज का जो टाइटल है मेरे अजीज, तो महिला के ऊपर है, लेकिन 3 भाग में प्रभु ने मुझे बताया। 3 भाग है, 3 भाग के ऊपर विषय है और तीनों भाग सुनना जरूरी है, ठीक है। और वचन का जो मेन टाइटल है वो है सुरक्षा देना, आपको परमेश्वर की सुरक्षा देना। और जब हम वचनों में जाएंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत गहरा मतलब है आज के इस संदेश का। मेरे अजीज, तो 3 विषय है, यानी कि 3 टॉपिक पे प्रभु ने मुझे बात करने का बोला आपसे, यानी कि आपके जो जितनी महिला देख रही है उनके विषय में, उनके बारे में 3 टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक है मेरे अजीजों, जो आजकल हम देख रहे हैं, रेप बलात्कार बहनों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहे है ना। कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलती और बहुत दरिंदगी जिसे कहते हैं, बहुत घिनौना काम उनके साथ होता है, मार दिया जाता है और फिर कोई न्याय नहीं मिलता। कहीं जगह तो ऐसा है कि कितने लोग इस बात को मतलब उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो शायद एक गरीब समाज में है, यहाँ वो उनको धमकी दी जाती है, वो उनका न्याय नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सुरक्षा नहीं है, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ भी सुरक्षा नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं और उनकी रिपोर्ट भी, उनके मीडिया वाले भी नहीं पहुँच पाते, उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। तो पहला हम प्रार्थना करेंगे कि हर बहन को, हर भाई, हर बेटी को, चाहे वो गैर मसीह चाहे मसीह, बेटी बेटी होती, बहन बहन होती, पर वो सुरक्षा दे, हर एक को सुरक्षा दे और ऐसा हादसे से बचाए। और जिनके साथ हो चुका है, उनकी आवाज़ दब गई है या वो एक नहीं उठा पा रहे डर के मारे, परमेश्वर उनका भी न्याय करे। दूसरा टॉपिक है मेरे अजीज़ों कि दूसरा है व्यभिचार। परमेश्वर हर एक बेटी को, हर एक बहन को व्यभिचार से भी बचाए। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पे भी बहुत सारी बहनें का जीवन नष्ट हो चुका है। देखिए, रेप बलात्कार एक हादसा होता है और बहुत बुरा सलूक होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन व्यभिचार, फिजिकल रिलेशनशिप, कई ऐसी बहनें हैं जो रेप बलात्कार में भी बाहर नहीं, घर में, यानी कि अपने ब्लड रिलेशन में भी शिकार हो गई है और वो इज्जत के मारे नहीं बोल पाती। कहीं ऐसे फिजिकल रिलेशन है जो गलत संबंध वहाँ बन जाते जहाँ इंसान सोच नहीं सकता। परमेश्वर आज उनको भी बचाएगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है जितनी बहनें नशे में हैं, ड्रग्स में हैं, किसी भी नशे में, मोबाइल एडिक्शन में है, परमेश्वर उनकी भी रक्षा करेगा। तो आज तीनों टॉपिक पे प्रार्थना होगी और तीनों टॉपिक के लिए परमेश्वर ने वचन दिए हैं। हालेलुया। और ये तीनों टॉपिक बहनों के लिए जरूरी है सुनना और इनसे बाहर आना मेरे अजीजों, क्योंकि आज प्रभु बहनों को सुरक्षा दे, रेप बलात्कार ना हो। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनोगे, ऐसा आप देखोगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सुरक्षा दे रहा तो हम पाप में इन्वॉल्व हो जाए, है ना। इससे भी हमें प्रभु रोकेगा, आपको रोकेगा। और जितने नशे पदार्थ में है, मोबाइल एडिक्शन हो या कोई भी नशे पदार्थ हो, जिनकी माएँ रोती है, पिता रोता है और देखते हैं कि मेरी बेटी या मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई, परमेश्वर उनकी भी प्रार्थना सुनेगा
और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इन तीनों टॉपिक के लिए जो वचन पर उन्होंने मुझे दिया है वो इस प्रकार है। पहला वचन निकालेंगे निर्गमन 23 अध्याय और उसका 20वां वचन। निर्गमन 23 अध्याय उसका 20 वचन क्या कहता है? सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मार्ग में रक्षा करेगा, रास्ते में रक्षा करेगा। आपकी ड्यूटी टाइम है, कॉलेज टाइम है, स्कूल टाइम है, ट्यूशन टाइम है आपका, परमेश्वर वहाँ आपकी रक्षा करेगा। आप चर्च जा रहे हो, वहाँ आपकी रक्षा करेगा और हर विद्रोही से आपको बचाएगा। कौन? परमेश्वर का दूत। हम सांसारिक बॉडीगार्ड को लेकर चलते हैं, हम सरकार के भरोसे रहते हैं, लेकिन हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, हर जगह पुलिसकर्मी नहीं पहुंच सकते और नहीं हर जगह हम तैनात कर सकते। और कहीं ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी जो गरीब होते हैं, जो बिल्कुल भी सरकार से मदद नहीं ले सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर सबके लिए बराबर है। तो बाइबल कहती है, सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे के भेजता हूँ। परमेश्वर का दूत अग्नि में है मेरे जीजो। कोई ताकत नहीं है किसी को छू के किसी को दिखा दे। हालेलुया। लिखा है, सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे के भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें पहुँचाएगा। सुनना, बड़ी गौर की बात है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक स्थान दूंगा, वहाँ तू जाना। जैसे कि आप घर से निकले क्या कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं दफ्तर जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं भी A to Z, तो परमेश्वर आपको उसी जगह से लेके उसी जगह से रिटर्न करवाएगा। हालेलुया। बीच में आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा। आप बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो। हालेलुया। इसका एक और मतलब है कि आप घर से झूठ बोल के भी नहीं जा सकते। मैं रेप बलात्कार की बात भी कर रहा हूँ जो शुरू में बोला, कि परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, कोई ऐसा इंसान आपको नहीं देखेगा, आप एक प्रभु अपनी एक सुरक्षा कवच आपको देगा। लेकिन उन बहनों के लिए वचन है जो घर से निकलते, मैं कॉलेज जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो कभी पार्क में तो कभी होटल में कहीं झूठ बोलकर वे विचार में पड़ जाते हैं। परमेश्वर उनकी भी आपको रक्षा करेगा, उन बेटी को भी बचाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि एक माँ की प्रार्थना, एक पिता की प्रार्थना है। आज मुझे नहीं पता कौन मुझे देख रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है कि बहुत लोग जो देख रहे हैं उनका जीवन बचेगा यीशु मसीह के नाम में। और जो डर है हर माँ को, हर बहनों को, परमेश्वर उनका डर भी निकालेगा। और जो बहनें इस काम में हैं, व्यभिचार के काम में यानी कि फिजिकल में बन चुके हैं, परमेश्वर उनका बंधन तोड़ेगा। और जिनके साथ रेप बलात्कार हादसा हुआ है उनके जीवन में प्रभु काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उनका भी न्याय करेगा। तो वचन कहता है कि उसमें तुझे पहुँचाऊँगा, मैंने तैयार किया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने तैयार किया है। अब तीसरी पॉइंट पे यहाँ भी आता है कि ये इंसान बोल रहा है, बेटियाँ बोल रही है, बहनें बोल रही कि मैं जा रही हूँ पापा कॉलेज में, लेकिन वो कभी वाइन शॉप पर तो कभी सिगरेट की शॉप पर दिखती है। आज परमेश्वर उस बेटियों को, उन बहनों को भी रक्षा करेगा। आपके अंदर से ये आदत जाएगी यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। आगे जब हम वचन में जाएंगे मेरे अजीजों, तो बाइबल में हमें और गहरा मतलब बताती है और लिखा है इस प्रकार, गिनती 6 और उसका 24 वचन। गिनती 6 उसका 24 वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक लड़की की, हर एक महिला की रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा, अपने दूतों की तैनात करेगा। आपको रेप बलात्कार के हादसे से, चोरी चकारी के हादसे से, व्यभिचार के इन गंदे पापों से और नशे पदार्थ के पापों से आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। हालेलुया। मेरा बस यही निवेदन है, अगर आपको ये वचन लग रहा है मन में और आपको लग रहा है कि नहीं आज प्रभु ने हमसे बातें करी है, एक बेटियों से बातें करी है, जीवित परमेश्वर है, तो इसे शेयर जरूर करना। हर बेटी को, हर बहनों को, हर लड़कियों को, हर महिलाओं को इस संदेश की ज़रूरत है, इस सुरक्षा प्रार्थना की ज़रूरत है, आमीन। आगे जब हम वचन में जाएंगे मेरे अजीजों, निकालेंगे भजन संहिता और प्रभु का धन्यवाद करते हुए भजन संहिता 12। ओ पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचनों के द्वारा पिता, आज सुरक्षा दे प्रभु। और उसका 7 वचन, भजन संहिता 12 उसका 7 वचन में क्या लिखा है? तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तू ही परमेश्वर, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। मेरे वादे बहुत करते लोग, बार रक्षा नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर ना चाहे तो कौन हमारी रक्षा कर सकता है? लेकिन आज परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। आपकी मोबाइल पे प्रभु का पहरा होगा, आपके आने जाने में प्रभु का पहरा होगा, आपके हर काम पे प्रभु का पहरा होगा। आपके जीवन से वो मैली कुचली आत्मा निकाल देगा, और जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके सर पे हाथ रख के सत्वाना देगा। हालेलुया। आज ये वचन प्रभु ने आपके परिवार, आपके लिए मेरे जो लिखा है, तू ही हे परमेश्वर
उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रहेगा। सुनना एक एक वर्ड को, इस काल के लोगों से सर्वदा बचाए रहेगा। देखो ये काल के लोग यानी कि जो जिन भाइयों पे शैतान की हमला होता है, जिन भाइयों पे है ना शैतान इस्तेमाल करता है और उनको आपसे बचाएगा यानी कि रक्षा करेगा, और वो लोग आपके आसपास भी नहीं दिखेंगे यीशु मसीह में। लेकिन और भी लोग हैं जो आपके दोस्त बनकर आपके साथ बुरी नज़र देखते हैं, है ना, आपके खानदान के लोग, आपके कोई भी लोग। मैंने कहा ना, एक रेप बलात्कार या लड़के को जो समझा जाता है एक इस्तेमाल की चीज़, चाहे वो रेप बलात्कार हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कोई भी हो, है ना। और मेरे पे बहुत कॉलें आती है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो घर का हो। मेरे से तो जो बाहर का हमला करता है तो हम उसे फाइट कर सकते हैं, है ना, उससे लड़ सकते हैं, उसे जीत भी सकते हैं। लेकिन जब घर को कोई हमला करता है या घर का कोई जब बुरी नीयत डालता है तब हम टूट जाते हैं। हर बहनों के साथ, हर महिलाओं के साथ मैंने ये देखा है। और जब मेरे पास फ़ोन आते हैं उन बेटियों के, उन बहनों की, लड़कियों के, तो मैं भी टूट जाता हूँ। मैंने कहा बाहर अगर दुर्व्यवहार हो तो इंसान घर में भाग के आए, लेकिन जब घर में ही हो, खानदान में ऐसा हो तो कहाँ जाए। लेकिन मेरा परमेश्वर आपको इस पाप से भी और इस बंधन से भी आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और लिखा है, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हालेलुया। अंतिम वचन क्या है कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा सभी तीनों विषयों के लिए। और तीनों विषयों पे देखो एक चीज़ और प्रभु ने मुझे बताई, और इसको आपको भी मानना है और प्रार्थना करनी है मेरे साथ मिलकर, ठीक है। भजन संहिता 121, भजन संहिता 121 उसका 7 और 8, यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करे, सारी विपत्ति से, हर विपत्ति से, हर मुसीबत से प्रभु आपकी रक्षा करे। हालेलुया। और आपके द्वारा, ये नहीं आपके पति, आपके भाई, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके रिश्तेदार की रक्षा करे। परमेश्वर आपके द्वारा उन भाइयों के जीवन में काम करे जो बुरा सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपके द्वारा अपनी महिमा करवाए, आपको परमेश्वर वर्शिप में, प्रार्थना में, वरदानों में भर दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर व्यक्ति से आपकी रक्षा करे। हालेलुया। लिखा है, यहोवा सारी व्यक्ति से रक्षा करे, वह तेरे प्राण की रक्षा करे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन है करता रहेगा। हालेलुया। यानी कि वो हमारा परमेश्वर हमेशा का रक्षा करने वाला परमेश्वर, ना तो सोता है ना ऊँघता है मेरे अजीजों। हालेलुया। आज यही केस सुनने को मिलते हैं, है ना। और जब रेप बलात्कार की जब खबर मेरे पास आती है, जब मैं देखता हूँ न्यूज़ पे, जब अपने चेक करता हूँ कुछ, तो बहुत दुख होता है, बहुत दिल टूट जाता है। और फिर उन बहनों के भी जब फ़ोन आता है जो बॉयफ्रेंड से चीट कर दिया, है ना, फिज़िकल हो गए, और किसी अपने ने, ख़ास अपने ने धोखा कर दिया, तो मुझे और दुख होता है। फिर जो जितनी माँओं का मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरी बेटी नशे में है, मेरी बेटी इस नशे में है, उस नशे में है, तो प्रार्थना करते हैं। और एक नशा और है आजकल सभी बहनों के लिए, अगर वो बहन देख रही है, कोई भी हो, है ना, तो फिर होम सेक्सुअल का, यानी कि समलैंगिकता का। मेरी बहनों देखो, समलैंगिकता भी इंसान होता है ना, वो दोनों इंसान होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सबको बनाया। शैतान यहाँ पे आके ख़राब करता है। आप एक लड़की हो, लड़के बनने की कोशिश ना करो, इस पाप से आपको बाहर निकलना है। आप बुरे नहीं हो, कोई बुरा नहीं, इंसान का भी बुरा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया हुआ है। इंसान के अंदर जो अंदर चीज़ आती है, जैसे कि एक शराबी को शराब बुरा करते, शराब निकाल दो तो इंसान अच्छा है ना। एक क्रोध बुरा करता है, क्रोध निकाल दो तो एक इंसान अच्छा है। एक बीमारी इंसान को बीमार डालती है, बीमारी निकाल दो बीमार अच्छा है। एक शैतान इंसान को खराब करता है, शैतान निकाल दो वो इंसान अच्छा है। उसी प्रकार से ये जो आपके अंदर समलैंगिकता का एक श्राप, एक आदत है, या आप ऐसा लगता है कि मैं समलैंगिकता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे से, तो ये श्राप है, इससे प्रभु आपको बचाएगा। और ये भी एक नशा है, और आज हर एक नशे से, हर एक पाप से और हर एक चीज़ से प्रभु आपकी रक्षा करेगा। और देखना कि इस प्रातः संदेश के द्वारा आपका जीवन बदलेगा, मेरा विश्वास कहता है, और आपका विश्वास भी होना चाहिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीषित करना, वचन पढ़े जाने सुने हुए तेरी उपस्थिति हो पिता, तेरी आशीष हो पिता। मैं हर बेटी बहन, हर लड़की महिला सबको तेरा मैं सौंपता हूँ। तूने आज जो वचन प्रार्थना से हमें रूबरू कराया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू उनकी सुरक्षा दे रहा, उनके द्वारा इनके परिवार की सुरक्षा हो, इनके द्वारा पिता लोगों का जीवन बदले पिता। आज तेरी बेटियाँ पिता घर से बाहर निकलती है या फॉरेन कंट्री में रहती है या काम करती है पिता, तो उनको रक्षा कर पिता। जिस रास्ते जाती है जो डर लगता है, उस रास्ते पे पिता हर बुरे लोगों को पिता दूर करती है यीशु मसीह में। अपना बाड़ा बांध पिता, ताकि पिता अपने दूतों के बीच कोई भी लड़की बहन बेटी महिला
दिक्कत दुख में ना आए पिता, इस रेप बलात्कार से इनको बचा। और जिनके साथ ये हादसा हो चुका है, जो किसी को नहीं पता, ये खुद जानते हैं, आज पिता परमेश्वर उन हादसे का तो आज उनको शांति तसल्ली दे और उनका न्याय कर पिता, इनका न्याय कर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी बहनें पिता फिजिकल रिलेशन में है पिता, गलत सोसाइटी में पड़ गई है, आज उनको बाहर निकाल, इस फिजिकल के नशे से बाहर निकाल, इस फिजिकल नशा, हंस-मसों का नशा और पिता समलैंगिकता का नशा, और या फिर पिता परमेश्वर नशे पर्दादों का नशा, मोबाइल एडिक्शन का, जितने भी ऐसे पाप है पिता, इन सब से इनको बाहर निकाल पिता। हाँ मेरे पिता, उन घर में क्या बीतता होगा जब जिसकी बेटियाँ इस रास्ते में गिर जाती है, आज तीनों भाग में इनकी रक्षा कर पिता, तीनों भाग से इनको बचा और इनको आत्मीनोत्ति वरदान स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ा, इनके जीवन में ब्लेसिंग दे पिता, इनके जीवन में ऊंचा कद कर पिता, इनके द्वारा इनके माँ बाप, इनके परिवार का नाम रोशन हो, इनके द्वारा इनके पति का, इनके बच्चों का नाम रोशन हो पिता। हाँ मेरे पिता, और तेरी महिमा इनके द्वारा हो पिता। हम घटे और आप बड़े पिता, जो प्रायश्चित कर रहे हैं इस प्रार्थना के साथ मिलकर, जो अंगीकार कर रहे हैं, अपने आप को बदलना चाह रहे हैं पिता, उनका स्वागत कर पिता, उनका स्वागत का, उनको बदल दे। और जो रो रहे पिता, जिनके साथ रेप बलात्कार एक हादसा हुआ है पिता, आज तुझसे विनती करें न्याय के लिए, तुम उनका न्याय चुका और इस हादसे से उनको बाहर निकाल पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं उन लड़कों को, उन आदमियों को, यानी कि उनको भी सोचता हूँ जो ये हादसा करते हैं पिता, पिता उनके अंदर से पाप की आत्मा दूर कर दे पिता, ताकि उनका जीवन में नष्ट ना हो प्रभु जी। और जिन्होंने किया है उनका न्याय आप करना पिता, व्यवस्था के अनुसार। हम घटे और आप बड़े पिता, हर एक का न्याय तेरे पास है पिता। इस प्रार्थना वचन, इस संदेश के दौरान तूने सभी बहनों को, उनके परिवारों को सुपर ब्लेस किया, मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगता हूँ, सुने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे इस प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और प्रभु आपको आशीष करें मेरी बहनों। बस यही आपसे निवेदन है, इस प्रार्थना को पूरी देखना, संदेश को सुनना। और अगर आपको कुछ लगता है कि संदेश से प्रभु ने मुझसे बातें करी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं या अपनी बात बताना चाहते हैं तो कमेंट में मेरा नंबर मांगना, मैं आपको नंबर शेयर करूँगा। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करें।